श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 14 अक्टूबर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है। ये कथा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये कथा 5 दिवसीय चलने वाली है। आज 14 अक्टूबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज गुरुजी 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसकी कामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हो तो सोमेश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना है आपको। दूसरा उपाय शरद पूर्णिमा के दिन करना है। ये दोनों विशेष उपाय आपको इसी वीडियो में करके दिखाया जाएगा। वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, आप देख के अच्छे से समझ के फिर ये उपाय आप करें। इसी वीडियो के अंत तक में आपको ये उपाय बताएंगे। आज गुरुजी बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर कथा थी, तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से, अगर आप लोग आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो आज की कथा का पूरा रसद तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कथा शुरू होते हैं गुरुजी बोले, शिव पुराण कथा साधारण नहीं है। इन 24,000 श्लोकों में एक भी वाणी हमारे कानों तक पहुंच जाती है तो हमारी ज़िंदगी सार्थक हो जाती है। जितनी देर आप कथा सुनो, अपनी चित्त वृत्ति लगाकर सुनो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण क्या है? भगवान शंकर पर एक लोटा चढ़ाया गया जल हमें क्या प्रदान करती है? भगवान शिव क्या हैं? तो अगर आपके साथ कोई घटना होता है तो उसको काट देती है एक लोटा जल चढ़ाया गया आपका पुण्य फल। जल महादेव पे आपको वो ताकत देती है। शिव महापुराण की कथा आप उस दुख को भी भगाने का ताकत रखते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव मंदिर सब नहीं पहुंच सकता है, शिव दर्शन सब नहीं कर सकता है। किसी शादी में आप कैसे जाते हो? जब आपको निमंत्रण आता है तो आप जाते हो, तो महादेव उसी को बुलाते हैं जिसको हाथ पकड़ के पार करना होता है। महादेव उसी को बुलाते हैं अपने मंदिर झाड़ू लगाने, पोछा लगाने या एक लोटा जल चढ़ाने, जिसके सारे दुख काटने का होता है। तो महादेव उसी को बुलाते हैं। सब कोई मंदिर नहीं जा सकता है, सब कोई बाबा को एक लोटा जल समर्पित नहीं कर सकता है। बाबा जिसको बुलाते हैं बस वही मंदिर पहुंच सकता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक पत्र आया प्रीति जी का। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैं महादेव का क्या गुणगान करूं। महादेव एक लोटे जल जो चढ़ाता है, मैं क्या बोलूं। मैं टीचर की 3 बार परीक्षा दे चुकी थी, नहीं हुई। मेरी सास बोली अब बाबा पे एक लोटा जल चढ़ा, पशुपति व्रत कर। गुरुदेव मैं सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की और जलाभिषेक की। आप कहते हो गुरुजी एक बेलपत्री उठा के रख लेनी चाहिए, मैंने वही किया। आज 2024 में मैं सरकारी जॉब टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कहती है कि संत और सेना जहाँ मिले उनका आदर करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि संत हमारे धर्म की रक्षा करते हैं, सेना हमारे रक्षा करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कोई पुराण नहीं कहता, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। गुरुजी आज कथा में विशेष ये बताए हैं कि बहुत से ऐसे अफवाह फैला रखे हैं कि महादेव नशा करते हैं, गांजा पीते हैं या भांग खाते हैं। तो गुरुजी बोले कोई पुराण नहीं कहता, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि शंकर भगवान नशा करते हैं, भांग पीते हैं थे और भी कुछ नशा करते हैं। तो शंकर भगवान जो विष पिए थे उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिससे सांप, बिच्छू, भांग या जो भी उन बूढ़े से वो सारे चीज़ें उत्पन्न हुई है। शिव जी के आसपास रहता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो शिव जी से जो बूंदें गिरी है तो उससे सांप, बिच्छू, भांग, धतूरा जो भी है इत्यादि वो उत्पन्न हुई है। इसीलिए शिव जी के आसपास रहती है, तो उसे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि शिव जी इसे
नशा करते हैं। बढ़ते हैं आज की एक 7वीं जानकारी की ओर। अनामिका जी का पत्र आया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई का बेटा, उसका उम्र 22 वर्ष है, उसको एक बीमारी हो गई जिस कारण उसका शरीर के सारे बाल चले गए थे, यहाँ तक कि दाढ़ी, मूछ, आँखें की भौएं, सारी चीज़ें, सर का बाल, शरीर का जितना बाल होता है। डॉक्टर बोला ये बीमारी नहीं जाएगी। तब मैं बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। उसी जल को पीता पूरे शरीर में लगा लेता। मेरे पूरे परिवार ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते सीहोर गए। कांवड़ यात्रा में रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ किया। आज मेरा भाई का बेटा ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की ओर। 8वीं जानकारी। 16 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन एक बेलपत्री, एक दुर्वा। आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते होंगे, गुरुजी खुद ये करके दिखाए हैं, वो समझाए हैं किस तरह से आपको करना है। तो ये आप 16 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, समझ लीजिएगा किस तरह से करना है। एक बेलपत्री, एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्री लेनी है, एक दुर्वा लेनी है और एक ही चावल का दाना लेना है आपको। और सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के बगल में, जो जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, गुरुजी स्वयं बता रहे हैं, तो जो शिवलिंग के सामने जो जलाधारी होती है, मोटी लाइन जो होती है, उसके बगल में एक लोटा जल पहले महादेव पे समर्पित कर दें। प्रदोष काल में महादेव पर चढ़ा के शिवलिंग के बगल में, ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल में महादेव पर एक लोटा जल शिवलिंग के पे चढ़ा दे। उसके बाद बगल में बेलपत्री, एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना खड़ी करके चढ़ाना है आपको। अब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि बगल में आपको खड़ी करके चढ़ाना है। दुर्वा को खड़ी करके चढ़ाना है, बेलपत्री को भी खड़ी करके आपको चढ़ाना है। शिवलिंग के बगल में जो मोटी लाइन होती है वहाँ पे खड़ी करके चढ़ाना है। फिर दुर्वा और बेलपत्री उठाकर घर ले आएँ। आप अच्छी तरह से समझ लें कि शिवलिंग के बगल में आपको चढ़ाना है। गुरुजी जैसे बता रहे हैं उसी तरह से आपको चढ़ाना है। शिवलिंग के बगल में खड़े करके आपको चढ़ाना है दुर्वा, एक बेलपत्री, एक चावल का दाना। अब आपको करना क्या है, आपने जो बेलपत्री और दुर्वा जो चढ़ाए हैं, उस बेलपत्री और दुर्वा को उठा के घर ले आएँ आप। अब करना क्या है, दुर्वा को उसी दिन रात्रि में चबा के खा लें। अपनी कामना करते हुए उस दुर्वा को, जो एक दुर्वा आपने उठा के लाया है, उसको चबा के खा लें। बेलपत्री को अगले दिन सुबह खा लें। कैसा भी रोग हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, आप 15 दिन में वापस फिर से जांच करवा लो, वो बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आज गुरुजी सारी बेटियों से बोले, दुर्गा बनो, काली बनो, झांसी की रानी बनो, किसी का शिकार मत बनो, अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सीखो। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया रीना जी का। उन्होंने कहा, मैं अपने पति के लिए यहाँ आई। मेरे पति के हाथों में संक्रमण फैल गया था और इतना फैल गया, यूरिन से भी ब्लड आने लगा था। तब डॉक्टर बोला संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है, शरीर में गांठें हो गई है, 2 गांठें, कुछ नहीं हो सकता है। तब मैंने बाबा के मंदिर जाना शुरू किया, लगी 1 लोटा जल चढ़ाने लगी। 1 महीने बीत गया, बेलपत्र रख दिया, कर्जा में बहुत, अपनी घर को भी गिरवी में रख दी मैं, कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर दिल्ली गई जांच करवाने, तब डॉक्टर बोला इनकी गांठें ठीक हो गई थी। 1 लोटे जल और 1 बेलपत्री ने वो चमत्कार किया है कि मेरा खोया हुआ पति वापस मिल गया। मैं नाउम्मीद हो चुकी थी कि मेरा पति मुझे अब नहीं रहने वाला है, लेकिन मेरा पति ठीक हो गया। अब नहीं गांठें, डॉक्टर भी गल गए। डॉक्टर बोला आपने कहीं और भी दिखाया था क्या, ये गांठें कैसे ठीक हुई? तब मैंने आपकी कथा का वर्णन किया गुरुदेव। तो आश्चर्य मानते हैं डॉक्टर भी।
तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया विधु दीक्षित जी का। उन्होंने कहा, भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा 13 वर्ष का बेटा जिसे डेंगू हो गया, मुझे बहुत दिनों के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ था, डेंगू हो गया, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं पागल ऐसा करने लगी। मेरा क्या बचा था? कुछ भी नहीं। मैं अपनी माँ के घर गई। तब मेरी माँ ने बोला, बाबा पे एक लोटा जल चढ़ा। तो मैं बोली, क्या बाबा पे जल चढ़ाने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? मेरी माँ बोली, गुरुजी की कथा आती है तो टीवी पे मोबाइल पे उनकी कथा सुन। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे गुरुदेव कि मैं आपके बारे में भी कुछ अपशब्द कही। लेकिन फिर मेरी माँ बहुत ज़्यादा जिद करने लगी तो मैं बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाने लगी। फिर कथा भी मोबाइल पे सुनना प्रारंभ की। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। डॉक्टर से दिखाना चालू की। डॉक्टर बोला, तुम्हारा ट्यूब खराब हो गया है, बच्चा नहीं होगा। तब मैं कानपुर की एक दिन की कथा सुनी, वहाँ की रज को अपने उदर में लगाई और मैं अपने बेटे को वापस मांगा। बाबा से बोली, बाबा आप जो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिए हो, आप मेरे बेटे को वापस कर दो। मेरा जैसा बेटा था वैसा ही फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। जैसा पहले मेरे बेटे की शरीर में तिल थी, जैसा चेहरा था, सेम वैसा ही मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया जमुना जी का। उन्होंने कहा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी, मेरा बेटा हार गया था। तब मैं कहा, बेटा सीहोर वाले महाराज कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। एक बेलपत्री शहद लगाकर बाबा को चढ़ा के जाओ। शिव पुराण की एक दिन की कथा सुनो। तब मैंने शिव पुराण की एक कथा सुनी। मैंने अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी और फिर आ गई। आज मेरे बेटे की 3 नौकरी का पेपर आ गया है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी पे कार्यरत है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में पड़ने वाली जो प्रदोष होती है, 2 प्रदोष आती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो 2 प्रदोष आती है, तो प्रदोष के दिन सीधे हाथ में दूध, एक कलश में दूध लेना है, एक कलश में जल लेना है। सीधे हाथ में आपको दूध रखना है, उल्टे हाथ में आपको जल रखना है। अब आपको जाना है शिवलिंग, शिव मंदिर में जाके बाबा के चौखट पे खड़ी होके अपनी कामना बोलते हुए जो है वो शिव मंदिर में अशोक सुंदरी के स्थान पर दूध समर्पित कर दे, शिवलिंग पर जल को चढ़ा देना है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप दोनों हाथों में नहीं ले जा सकते हो तो दूध के ऊपर ही जल वाला पात्र रखकर शंकर जी के दहलीज पर खड़े होकर अपनी कामना करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दूध चढ़ा देना है, शिवलिंग पर जल चढ़ा दे, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आप वीडियो के माध्यम से भी देख के समझ सकते होंगे। तो आपको ये 2 प्रदोष करनी है। पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 2 प्रदोष आती है। आपको ये दोनों प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करनी है, तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको कोई भी उपाय समझ ना आए